नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का। दोस्तों फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो क्वेश्चन बनेगा वह एक आवर्धक लेंस पर है। यह लेंस आपने देखा होगा। इस आवर्धक लेंस में छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के काम आता है। यह प्रयोगशाला में भी मिलता है और दुकानों के ऊपर भी। हम जो आज ट्यूशन बनाएंगे इस आवर्धक लेंस में जो उत्तल लेंस का जो उपयोग करते हैं, इसमें उत्तल लेंस होता है। और इस पे जो क्वेश्चन क्या बनता है कि जब सूर्य का प्रकाश जब इस उत्तल लेंस से होकर गुजरता है और इस इधर से अपवर्तित होकर यह प्रकाश जब किसी वस्तु अर्थात कोई कागज का टुकड़ा हो इस पे जब गिरता है तो कागज का टुकड़ा क्या होता है, जल उठता है। दोस्तों जब इस लेंस का हम उपयोग नहीं करते हैं और ये कागज़ का टुकड़ा यूं ही पड़ा रहता है सूर्य के प्रकाश के सामने, तो कागज़ का टुकड़ा नहीं जलता है। जबकि हम इस लेंस का उपयोग करते हैं तो कागज़ का टुकड़ा जल उठता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, आज का प्रश्न यही बनता है कि सूर्य का प्रकाश जब इस लेंस से होकर गुजरता है तब कागज़ का टुकड़ा जल क्यों उठता है। तो दोस्तों इसका जवाब साइंस में देखते हैं और साइंस इसका जवाब किस प्रकार देती है। ये कागज़ का टुकड़ा रखा है तथा ये हाथ में मैंने लेंस लिया है और इस लेंस से जब अपन सूर्य का प्रकाश गुजारते हैं तो आपके सामने ये दिख रहा है। ये जो अपवर्तित प्रकाश है वो बिल्कुल बिंदुवत आपको दिख रहा होगा। और इसी बिंदुवत जो प्रकाश है इस कागज़ के ऊपर रखते हैं और जब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में यह जलने लग जाता है। देखो धुआं दिख रही है आपको, और उसके पास में लाने से देखते हैं तो अब आपको धुआं दिख रही है इसके अंदर और ये कागज़ का टुकड़ा जल जाता है। आपको इसमें दिख रहा है कि एक छेद छोटा सा दिख रहा है जो कि जल चुका था इस पे बिंदुवत प्रकाश के कारण। दूसरी जगह लगाते हैं, देखते हैं, देखो धुआं निकल रही है और ये कागज़ भी जल रहा है और देखो इसमें भी एक और छेद हो गया। और ऐसे इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से जो अपवर्तित प्रकाश आ रहा है इससे दो दो इसमें निशान हो गए जलने से। ऐसे ही निशान और दूसरा दिख रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों ये प्रकाश की किरणें जो सूर्य से आ रही है और इस लेंस से होकर निकल रही है, तो अपवर्तित जो प्रकाश की किरण आ रही है जो इसके ऊपर गिरती है बिंदुवत इसके कागज़ के ऊपर, तो यह कागज़ का टुकड़ा जलने लग जाता है। और देखो इसके ये 4-5 इसमें निशान हो चुके और जहां हम इस प्रकाश को रखते हैं तो वहीं से वो कागज़ का टुकड़ा जल जाता है। तो दोस्तों आपने देखा इसमें निशान 1 2 3 4 5 6 7 इसमें निशान हो चुके और यह बिल्कुल आर पार इसमें छेद दिखने लग गए। और इस प्रकार हम इसमें देख सकते हैं कि कागज़ का टुकड़ा सूर्य के प्रकाश इस उत्तल लेंस से गुजारने पर यह कागज़ के टुकड़े इसमें जलने लग जाता है। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो में देखा कि सूर्य की प्रकाश की किरणें जब इस उत्तल लेंस से होकर गुजर रही थी तो अपवर्तित प्रकाश की किरण इस कागज के टुकड़े पे गिरी तो कागज का टुकड़ा जल गया। दोस्तों ये कागज का टुकड़ा क्यों जल गया, यही हमारा आज का क्वेश्चन था। तो इसका जवाब साइंस इस प्रकार देती है कि इस उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं कि सूर्य की प्रकाश की किरणें जब इस उत्तल लेंस से गुजरती है तो अपवर्तित प्रकाश की किरणें एक जगह केंद्रित हो जाती है, अर्थात बिंदुवत हो जाती है। जो भी आपने अभी देखा कि सूर्य की प्रकाश किरणें इस कागज के टुकड़े पर एक जगह बिंदुवत केंद्रित हो रही थी, इसे ही हम अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे कि इस एक आरेखित चित्र के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश की किरणें जब अनंत से आती है तो इस अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस से होकर निकल रही थी तो अपवर्तित प्रकाश की किरणें एक जगह बिंदुवत केंद्रित हो रही है। इस कारण हम इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि अभिसारी लेंस के कारण ये प्रकाश की किरणें एक जगह केंद्रित हो रही थी। तो दोस्तों क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है और जब ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब इस लेंस पे गिरती है तो इससे आने वाली जो प्रकाश की अपवर्तित प्रकाश की किरण है वो बिंदुवत केंद्रित होती है। तो दोस्तों इसका जब जो कागज का टुकड़ा जला वो इस क्यों जला, तो वो अभिसारी लेंस होने के कारण हुआ। कैसे
कि जब सूर्य की प्रकाश की किरणें जब इस एरिया पे गिरती है तो ये एरिया क्या है, तो इसकी बिंदु प्रकाश की अपेक्षा ये एरिया ज़्यादा होता है। तो जब इस पे सूर्य के प्रकाश की किरणें गिरती है तो वो जो सूर्य की जो हीट एनर्जी है अर्थात के ऊष्मीय ऊर्जा, वो जब इस पे गिरती है तब तो इसका एरिया थोड़ा बड़ा होता है। जब ये सूर्य की प्रकाश की किरणें जब अपवर्तित होकर एक जगह बिंदुवत केंद्रित होती है कागज के टुकड़े के ऊपर, तो यहाँ से ये हीट एनर्जी का मान इस एक बिंदुवत हो जाता है। तो इस हीट एनर्जी अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, ज्यादा। किससे होता है, कागज के टुकड़े के ज्वलन ताप से। ज्वलन ताप अर्थात जिस ताप पे कागज का टुकड़ा जलने लग जाए, तो उस ज्वलन ताप से ज्यादा मान किसका हो जाता है, इससे आने वाली हीट एनर्जी का। और हीट एनर्जी क्यों होता है, क्योंकि एक जगह बिंदुवत होती है केंद्रित, इसलिए हीट एनर्जी अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा का मान इसकी ज्वलन ताप से ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, कागज का टुकड़ा जलने लग जाता है। तो दोस्तों हम यूँ देखें कि ये तो कागज का टुकड़ा इससे जल गया, लेकिन जब कागज का टुकड़ा सामान्य स्थिति में देखें कि लेंस का उपयोग नहीं कर रहे हम, तब कागज का टुकड़ा जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो सूर्य की प्रकाश की जो किरणें इस पे गिरती है, इस पूरे भूभाग पे अर्थात इस पूरे क्षेत्र पे गिरती है, तो वो जो हीट एनर्जी आ रही है सूर्य के प्रकाश से, तो वो पूरे इस एरिया पे गिरती है। तो उस हीट एनर्जी अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा का मान इस कागज के ज्वलन ताप से ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए दोस्तों ये कागज का टुकड़ा नहीं जलता। जबकि वो कागज का टुकड़ा जल जाता है जहां हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं उससे आने वाली प्रकाश की किरणों से। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में कि किस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तल लेंस से जब सूर्य की प्रकाश की किरणें गुजरती है तो उसके सामने रखा कागज का टुकड़ा क्यों जल उठता है। तो उसका जवाब आपने इस वीडियो में देख लिया।